पीथीपुर में तो जा मान लो आपके 70% से कम नहीं है बीजेपी। भूमि पूजन तो कोई भी कर देगा और ऐसी घोषणा है कोई भी कर देगा घोषणाएं। आपका मतलब है जो मंत्री जो पुल बने हैं 2-2 3-3 वो बृजेंद्र सिंह लाए। कांग्रेस के शायद ही है कि अपनी जमानत बचा ले। मैं कांग्रेस के कैंडिडेट जमानत जब्त हो जाई। बीजेपी वाले दिन धड़ा के गोली घर आए हमारे में तो कुछ घाल ही ना देखो जाए। मध्य प्रदेश में तो यही लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस की 160 पार होगी सीटें। सचपाल को नहीं देंगे तो बसपा में चले जाएंगे तो पीथीपुर की स्थिति 60% भाजपा 50% मतलब 40% कांग्रेस। कांग्रेस के जो दिन हमें याद है क्योंकि भुखमरी थी कांग्रेस के जमाने में। तो भाजपा ने यहाँ विधायक जी ने क्या किया है? कोई नया काम 1.5 साल में किया? प्रदेश में तो बीजेपी चल रही कोई सुनता ही नहीं है। बीजेपी को कैसे हम भूत बन के भी वोट दे सकते हैं। तो भाजपा देखा नहीं रही, जीवे से लेकर मरवे तक दे रही। यहाँ आ गई 1000 रुपया दे रही। अब तो याद आने लगी कि 1000 रुपया दे रही। 18 साल से कहाँ गई थी सरकार और कहाँ पे मामा जी गए थे? नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं केशवगढ़ गांव में। जो केशवगढ़ गांव है पृथ्वीपुर विधानसभा के पास पड़ते होते बहुत सारे लोग गांधी चबूतरा वाली जगह है और बरगद को पेड़ ही के नीचे शांति से बैठे सो इन्हीं लोगों से चर्चा करें। कायते को माहौल है मध्य प्रदेश में चुनाव आवे वालों है। 2 महीना में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए और चुनाव के लाने चकल्लत शुरू हो गई चौक चौराहे पे। सो हम लोग भी गांव में चौपाल लगा रहे हो। ऐसी हर गांव में अपने बुंदेलखंड में अथाई चौपाएँ चौपाल चबूतरा मिल जात। बहुत सारे लोग भी बैठे मिल जात। सो इन लोगों से चर्चा करत और समझें इन लोगों से कि इनके गांव में का चर्चा चल रही जी। लोग का चाह रही सरकार से कितने खुश हैं कि नहीं। यहाँ जही सरकार चाउत के बदलबो चाउत विधायक की का स्थिति रही विधायक को बदलबो चाहत के नहीं जो ही ठीक है। तो इन तमाम सवालों के संगे इन लोगों से चर्चा करें बात करें। शुरुआत चाचा से करें। चाचा अपन को का नाम? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, ई बार का स्थिति आपको नज़र आ रही मध्य प्रदेश में की सरकार के आसार हैं? शुरुआत में हम लोगों ने देखो 18 में कांग्रेस की सरकार बनी, बीच में जोड़ तोड़ भई, सो भाजपा की फिर कहाँ आ गई। अब स्थिति का बनने जा रही है का लग रहा हो आप लोगों को? भाजपा ही आएगी। भाजपा फिर से आएगी। आएगी। यहाँ सरकार के साथ कांग्रेस के विधायक भी जीते थे बृजेंद्र सिंह जी। फिर उपचुनाव हुआ तो भाजपा के शिषपाल यादव को टिकट मिला, वो जीते। इस बार विधानसभा में यहाँ क्या स्थिति रहेगी? भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जी। आपको क्या लगता है कांग्रेस की क्यों नहीं आएगी? क्या ऐसे कारण रहेंगे? भाजपा ने क्या नहीं दिया है जनता को? पैसा दे रही, ठीक है। 1000 लाडली बहनन को दे रही, 1000 से 3000 बढ़ना है। और उज्ज्वला के अंतर्गत जो गैस कनेक्शन है वो भी 450 में होने वाले हैं। और अभी जो मिल रहे हैं उनके खाते से जो 1100 कुछ पैसे ले रहे हैं वो वापसी भी आएंगे रिटर्न 450 कट के। और मकान भी दे रही है आदमियों को, हर वर्ग के लोगों को। क्या नहीं दे रही है सरकार? भाजपा सरकार। इस वजह से सरकार रिपीट होगी। हाँ, भाजपा ही आएगी। बहुत बढ़िया। और भी तमाम लोग हैं। चाचा आपका क्या शुभ नाम? हमारा दिनेश सेन। दिनेश सेन साहब, आपको क्या लग रहा हो कि ई बार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनने जा रही है चुनाव की? अब हम का बता देंगे चुनाव को हम का बता देंगे। बीजेपी वाले दिन धड़ा के गोली घर आए वो का बता देंगे। किस में घलवा दी? हमारे में तो कुछ घाल ही ना देखो जाए। गोली? हाँ गोली कब घल गई है? 13 मार्च 2022 में। कैसे क्या हुआ था? लोग अकेले हैं खवास हैं मार दे लो गोली। अब कहा है कि को है इसके सबगढ़ में कहने वाला। बीजेपी थाने में रिपोर्ट डाल भेजा वहाँ पर सुनते नहीं हैं। मोहनगढ़ जाते हैं वहाँ पे नहीं सुनते हैं। अब FIR 3-4 रखी कोई सुनता ही नहीं है। बीजेपी को कैसे हम भूत बन के भी वोट दे सकते हैं। मेरे पापा को हाथ भी तोड़ दिया। कहो तो बुलवाएं। अब दबंगी है। हाँ दबंगी है। कांग्रेस पे वोट देंगे या नहीं देंगे अपना तो यही है सूल। ये भी समस्याएं हैं। भैया आपका क्या नाम है? विशाल यादव। विशाल यादव जी, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार कहाँ जाएगा जनता का मूड, जनता का रुख कहाँ जाएगा? किस मध्य प्रदेश में तो यही लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस की 160 पार होंगी सीटें। 160 के पार। और भाजपा क्यों नहीं? भाजपा क्यों नहीं? क्या दिया है भाजपा ने? भाजपा भाई साहब बता रहे लाडली बहन योजना और कितनी सारी योजनाएं बता रहे। काम उसके पहले भाई साहब ने और कुछ बताया क्या कि कितना लूट रही है यहाँ से सरकार? जैसे कछु भी चीज पे देख लो कितनी महंगाई है। इसलिए नहीं, बिल्कुल शुद्ध कांग्रेस आएगी और यहाँ से भी कांग्रेस जीतेगी। पृथ्वीपुर विधानसभा में भी विधायक बनेगा और ऊपर भी सरकार आएगी कांग्रेस की। बहुत बढ़िया। आपका क्या? अंकित जैन। अंकित जैन।
अंकित जैन साहब आपका क्या रुझान है, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या आने वाला है? मध्य प्रदेश में तो अभी बीजेपी चल रही। बीजेपी चल रही है जी। और बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी। अच्छा, कांग्रेस के क्या कारण रहेंगे कि कांग्रेस नहीं आ पाएगी यहाँ? जी क्या अपन बता पाएंगे, नेता लोग का अपन क्या जानते। नहीं, कुछ कारण तो समझ में आते कि इस वजह से कांग्रेस तरफ अभी नहीं तो जाना बीजेपी की लहर जाना चल रही। होगा। हाँ। और पृथ्वीपुर में क्या रहेगा माहौल? पृथ्वी का माहौल अपन नहीं बता सकते। पृथ्वीपुर का नहीं बता सकते। और भी तमाम लोग हैं, तमाम साथी हैं, लोगों से पूछेंगे। भैया हैं, भैया आपका क्या नाम? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी, आपको क्या समझ में आया? वोटर हो गए आप? जी। वोट दिया था अभी उपचुनाव में? अभी हो गए वोटर। अभी हुए? हाँ। तो आप किस मुद्दे पे वोट देते हैं? युवा जो हैं बीजेपी। बीजेपी को देंगे। किस मुद्दे पे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैसे दे रही बीजेपी, विकास कर रही है, अच्छे काम किए, पुल बनवा रहे बड़े बड़े और अच्छे काम कर रहे आप भाजपा के कौन कौन से काम से खुश हैं, कुछ काम बताओ। हैं। और लाडली बहना से खुश हैं, सम्मान निधि से खुश हैं, और सड़कें भी बनवा रही और पुल भी बनवा रही। आपने कांग्रेस तो अभी आप लोगों ने देखी नहीं होगी क्योंकि वोट डाले नहीं कभी। कांग्रेस को लेके क्यों शुरू से छड़क है? पहली वोट डालेंगे और पहली बार भाजपा की तरफ आपका रुख है, कांग्रेस से क्यों छड़क? अच्छी सरकार है। कांग्रेस नहीं, बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं पसंद आ रही है, पूछा। अच्छी सरकार नहीं है वो। कांग्रेस अच्छी नहीं, नहीं। क्यों? दो चार कारण उसके बताओ। उसकी सरकार ऐसी है कि वो खेतों की बंटन निकलवा देती है। ये क्या होता खेतों का बंटन? नहीं, जमीन है जो निकलवा देती है, और बिजली बिल जो है वो बहुत सारी ऑप्शन है उनकी करवा दे। इस वजह से। प्रबंध यादव। प्रबंध यादव जी, आपका क्या रुझान लग रहा है, किस तरफ? कैसा? क्या रुझान इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, क्या लग रहा है? भाजपा की। और यहाँ पृथ्वीपुर विधानसभा में डॉक्टर शिषपाल यादव। डॉक्टर शिषपाल यादव। डॉक्टर शिषपाल यादव यदि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो क्या स्थिति बनेगी? ऐसा संभव ही नहीं है वो लड़ेंगे। क्यों संभव नहीं है? तो आप कैसे क्यों कह सकते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे? सपा में थे पहले, सपा में थे पहले, फिर भाजपा में आए, तो बसपा या अन्य दल में क्यों नहीं? भाजपा को देंगे ना हम लोग। आप शिषपाल को नहीं देंगे? फिर शिषपाल को नहीं देंगे, फिर भाजपा को। बसपा में चले जाएंगे। तो आपका क्या रुझान है? यदि वो किसी और पार्टी, भाजपा के अलावा किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तब भी इतना ही समर्थन मिलेगा उनको? पृथ्वी नहीं, भाजपा को दें। फिर भाजपा को। हाँ, ये थोड़ा है तो भाजपा ही है। हाँ, आपका क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव जी। यादव जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या स्थिति बनेगी मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की तो भाजपा की बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। और पृथ्वीपुर की स्थिति? पृथ्वीपुर की स्थिति 60% भाजपा, 50% का मतलब 40% कांग्रेस। 60-40 का रेशियो रहने वाला है आपके हिसाब से? जी। आपको क्या लग रहा है 60 पे होगी? 60-40 के कांटे की रहने वाली है? नहीं, 60-40 होगा कन्फर्म। जी, आपको क्या लग रहा है कांटे की टक्कर होगी इस बार चुनाव में कांग्रेस भाजपा में, या 60-40 बता रहे, या और कम ज्यादा कुछ? क्या नहीं, बीजेपी ज़्यादा चलेगी। बीजेपी ज्यादा चलेगी। अच्छा, वोटर नहीं। अच्छा, कोई नहीं। रूप सिंह यादव। हाँ, रूप सिंह यादव सर। रूप सिंह यादव नाम, थोड़ा तेज बोलेंगे। रूप सिंह यादव। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रहने वाली है? बीजेपी। बीजेपी की तरफ जाएंगे। अच्छा, बीजेपी में व्यक्ति विशेष या कोई भी लड़ा दे बीजेपी में? नहीं, वैसे तो डॉक्टर ठीक है। डॉक्टर साहब ठीक। और फिर भी बीजेपी बहुत सही है पार्टी। और कांग्रेस के भी वो दिन हमें याद हैं कि जो भुखमरी थी कांग्रेस के ज़माने में, इस साल आदमी को जो झलक सी आ गई। मतलब लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि गुंडागिर्दी बहुत है, सैन साहब बता रहे हैं। भाई साहब, एक बात है, जब आप बाप हर चीज़ दे दे बच्चा को, और घर गृहस्थी हर चीज़ दे दे, जब उसको भी लाते मार सकता है, तो वो बीजेपी तो शासन है, उसका क्या सपोर्ट करेगी जनता? मतलब आपको लग रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, अपराध पे अंकुश नहीं है अधिकारियों का, या अधिकारियों पे अंकुश नहीं है विधायकों का, सांसदों का? अंकुश सब पे है, अधिकारी पे है बात अपने अपने स्वभाव पे। अगर हम लड़ें तो जो चाहे मतलब, और ना लड़ें तो कू है मतलब, वैसे सुसंत है राज। क्या लग रहा है आपको गुंडई ज्यादा है बीजेपी में कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है। नहीं, ये भैया के ऊपर गोली चली है बता रहे। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसको भाजपा कांग्रेस से नहीं लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। व्यक्तिगत लड़ाई को भाजपा कांग्रेस से नहीं लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए किसकी लड़ाई नहीं होती? सबकी होती है व्यक्तिगत लड़ाई। लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए ना। कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है बीएसएन साहब, कार्रवाई होती है? हो तो वहाँ कहते भाई कार्रवाई कछु तो भाव नहीं है। हाँ,
कुछ सुना जी तलक नहीं भाई क्या है। क्यों नहीं, क्या लगता है आपको, क्यों सुनाई नहीं हुई? लोग अब कल उनके गुंडाई चल रही है, ऐसी गुंडाई चल रही हाँ। थानन में है जगह। अब बताइए अब क्या करें, हम गरीब आदमी हैं हम लोग, क्या करें। और भी हैं भैया, क्या नाम है भाई साहब? मुलायम यादव। मुलायम यादव जी। अच्छा, कहाँ से यादव बैठे, वहाँ से लेके वहाँ से दिखाओ। गांव में 60 यहाँ सफेद शर्ट से यहाँ तक 60% यादव हैं गांव में। हाँ भैया, क्या लग रहा है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है। किसका? कांग्रेस का? बीजेपी का। हाँ। और यहाँ नहीं, हर गांव में मैंने जाके देखा है। कम से कम 50-60 गांव में भुसा का काम करते हैं हम। हर गांव में मतलब हम नॉलेज इस गांव से नहीं है, जो काफी गांव में देखा। लहर अच्छी है इस साल, भाजपा की लहर बढ़िया है। भाजपा की इस बार भी अच्छी है। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, या ये कह लो कि कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं, हमारी सुनो, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं या न्यूट्रल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव चाहते हैं। इस पे आप कहते हैं? बदलाव नहीं हो रहा, नहीं हो, जनता नहीं सोच रही बदलाव की। बिल्कुल। पृथ्वीपुर में क्या स्थिति रहेगी? पीथीपुर में तो जा मान लो आपके 70% से कम नहीं है बीजेपी। 70 से ऊपर जाएगी। 70 से ऊपर हाँ, जाएगी। ऊपर जाएगी। टिकट किसी को भी मिले? टिकट किसी को भी मिले, बीजेपी की लहर अलग है भाई साहब इस साल। क्या आप बताइए भाई साहब। अब आप काय के बारे में पूछने जा रहे हैं? जो तो आपको पता ही है, इतने जन से पूछा चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहे, की सरकार बन सकत और पृथ्वीपुर में को विधायक बन सकत, विधायक रे काम कैसे करे? काम खो तो विधायक जी ने झड़ी लगा दी कामन की। जे आप उन्हें 1.5 साल को समय मिलो। ठीक है, सही। 1.5 साल में देखो आप उन्हें जामनी पे कहाँ पुल बनवा दे, पुलन के काम चालू करवा दे। सड़कें देखो, सड़कन के जाल बिछवा दे, जिते जिते सड़कें नहीं हमारी तो है। देवी जी के इलाज कच्चा रास्ता है तो PM सड़क से जुड़वा दो, उनको काम चालू गई होने। बाकी हर जगह कामन की तो तुम कह नहीं सकते। और संगे संगे सोने पे सुहागा, लाडली बहना योजना को जो उनने ले आई योजना, इसे और तुम जाकर महिलाएं तो बिल्कुल जाके रही अपने पतियन से कहते देखो भाजपा सभा आ गए, नाम आ गए तो फिर हमारी तो लड़ाई हो जाए। लड़ाई हो बिल्कुल सही मानी हो जाता है। हाँ बिल्कुल विधायक जी को 100% हमारा तो जो है कि वो कि कांग्रेस के शायद ही है कि अपनी जमानत बचा ली में। कांग्रेस के कैंडिडेट जमानत जब्त हो जाएगी, बात जमानत जब्त हो जाए कांग्रेस के लिए गारंटी से। अच्छा, विधायक की को बनबो देखो चाहते? देखो विधायक तो विधायक किसको बनना चाहिए? डॉक्टर सुषपाल यादव से अच्छो विधायक हमें आज तक ना तो हमने जब से वोटे बनी, जब से है पतो ना देखो। आम आदमी भी जानत विधायक को। और अगर काऊ के देगा कि कछु गमी हो जाए, खुशी को माहौल हो, कछु हो तो तत्काल फोन लगा दो, विधायक जी दुआएं 100 नंबर घाई आ जाते। ठीक है। तो इसे हमन को इसे अच्छो काचान है। कोनो समस्या हो जहाँ तक अगर उनके बस में हुज्जे सो निराकरण कह देते, अगर बस की नहीं हुज्जे तो बात अलग है, नहीं तो जहाँ तक है जहाँ तक भी निराकरण करने की कोशिश करे। अच्छा, गांव की भी कछु बता रहे थे सरपंच की आप, कैमरा चालू नहीं है तो जब बिल्कुल बिल्कुल बताओ क्या कह रहे हैं? गाँव को हम जो पंचायत है कि बाकी देखो हम भाजपा से तो नंबर 1 टॉप है, खुश हैं। लेकिन सरपंच ने कछु काम ऐसे करवाए कि जिनसे खुश नहीं है हम। आप सरपंच को चुनाव तो नहीं लड़ते? नहीं। हाँ, आप बताओ। सरपंच ने कई दार आदमी इसे गुस्सा लत के बहुत चुनाव लड़ा तो हार जाते। नहीं, अपन कोई ना तो अपन ने आज तक सरपंच जी को चुनाव लड़वाए ना लड़ने आए। अपन को जो नाली बनी एक अम्बेडकर चौराहे के पास में नाली निर्माण भाव, तो वह नाली पूरी ध्वस्त हो गई, गिर पड़ी। क्या कहूँ मैं, सरिया मरिया डालो नहीं और सीमेंट से बना दे गिरई जेवा। एक वृक्षारोपण भाव तो गौड़ बाबा के पास, तो वृक्षारोपण को 1 साल पहले पैसा निकाल लो तो जो अपन ने 181 और जनपद CO को और जन सुनवाई में लिख के दी, जब भी पेड़ अब लगाएगा 1 महीना भाव। और एक अपने तई पास ही में एक तलज्जा के भीतर पैकुलेशन टैंक डाल दोगे, ऊ पैसा निकाल लोगे। अब तुम जा बताओ, तलज्जा में जो पानी भर रहा के अंदर तुम पैकुलेशन बना दो तो फिर उसे ऊ का मतलब को वो तो पैसा खराब ही गो। अगर तुम अन्य जगह बनाओगे तो उनको लाभ हो। तो ऐसा है कि भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही, नेचे काम सही नहीं हो पा रहा। ये जैसे अब तुम कहो तुम कोनो जनप्रतिनिधि छोटे स्तर पे हो, अगर तुम अगर उसको दुरुपयोग कर दो तो तुम्हारी कमी है। जा सरपंच की कमी है भाई साहब कह रहे। इनकी भाई साहब से और बात कर लें, फिर और कछु बातें करें आगे की। चाचा, आपको क्या लग रहा, कौन सी सरकार अच्छी लगती, कमलनाथ बारी की शिवराज बारी? जी है शिवराज भाई। शिवराज भाई अच्छी लग रही।
विधायक ई बार की खम बनबो देखो जात के जो विधायक बन जाए यही बना ससपाल के जसपाल फिर से चाहो। बहुत बड़ी चाचा की भी भाई। अच्छा कांग्रेस आपको काहे पसंद नहीं आती? कांग्रेस का अच्छी नहीं लगता? अरे कांग्रेस का अच्छी नहीं लगता? सब बढ़िया है, चलो पाट बढ़ जा हाँ है। ठीक है, अब इन लोगों से थोड़ी और सवालों को थोड़ा सो और टेस्ट बदलें ताकि इन लोगों को भी मजा आए, जीवन तरह का बोरियत महसूस कर रहे। चाचा से शुरू करें। चाचा एक चीज बताओ, आपको भारतीय जनता पार्टी के काम बहुत पसंद आ रहे हैं, ऐसी ही बात है? विधायक जी ने भी बढ़िया काम करे। अच्छा विधायक जी अगर ई बार दल बदल करें तो स्थिति क्या रहे वाली है? विधायक जी के संगे हुई हो आप कि पार्टी के संगे हुई? पार्टी के साथ। पार्टी के साथ। आप भी पार्टी के साथ? पार्टी के साथ। आप भी पार्टी पार्टी के संग है। आपकी के संगे? पार्टी के संग विधायक जी के संगे नहीं रहो, कौन और पार्टी से लड़े तो? नहीं, विधायक जी भी अच्छे हैं। नहीं जैसे विधायक जी ने अगर पार्टी बदल दी या टिकट नहीं मिल पाओ कानून कारण से तो विधायक जी के संगे नहीं रहो, भाजपा के संगे रहो? 100% पार्टी के संग 100%। आप पार्टी 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 को लड़बे? को नहीं है, जैसे कोनो पंडित को मिल जाए। हाँ। तो चाहे कमल को पंडित को मिल जाए तो नहीं है संगे? डॉक्टर साहब ज्यादा अपन होता नहीं जैसे डॉक्टर साहब तो भाजपा में है ही नहीं है, जा मान के चलो कि जैसे सपा से उन्हें छोड़ दी तो भाजपा में आ गए। पंडित को मिल जाए तो संग है, ऐसे इनको मिल जाए जो जीत भी ला। हाँ, मतलब लेकिन भाजपा में दो, फिर डॉक्टर साहब को नहीं दो? डॉक्टर साहब कौन डॉक्टर साहब लड़े दूसरे से थोड़ी, भी तो भाजपा को छोड़ ही नहीं सकत, वो अपन भी नहीं चाहत के छोड़बे। जनता तो नहीं चाहत के छोड़े। बस बीजेपी को। अच्छा एक चीज डॉक्टर साहब ने समाजवादी पार्टी काहे छोड़ दी थी? उनने इसे छोड़ी के उनके हिसाब से पार्टी ने काम नहीं करो। की ने कौन पार्टी ने का काम नहीं करो बताओ थोड़ा समझाओ। जैसे पृथ्वी पर बोला अखिलेश को बुलाया होगा तो भी नहीं आए थे उनके जनसम्मान, जब उनको काम नहीं हुए। जैसे जनता बैठी रही थी, कम से कम 5-6 लाख जनता बैठी रही थी, नहीं आया अखिलेश, उतई से उनकी लहर खराब भाई। लहर खराब भाई तो चुनाव हार गए थे। ऐसे नेता हम का हम हाँ, आप बताओ क्यों छोड़ा? आप भी अपना ओपिनियन बताओ, सपा क्या छोड़ दी? सपा उनने यही से छोड़ दी थी कि अखिलेश यादव जी के लाज उनने जो आयोजन पृथ्वी पर में रखो, और जब अखिलेश यादव जी नहीं आए, जब तुम आज चुनाव के टाइम पे नहीं आए तो आगे भी विधायक बन जाए तो तुम उनसे क्या उम्मीद रखें? इसलिए उनने भाजपा की योजनाओं से हर चीज़ से प्रभावित होकर उन्हें लगी कि हाँ शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे हैं। अगर भी कांग्रेस में भी जा सकते लेकिन उन्हें कांग्रेस सही नहीं जची। ठीक है। तो इसलिए उन्हें लगी कि भाजपा पार्टी की और समाजवादी की जो विचारधारा है वो विचारधारा से उन्हें भाजपा की विचारधारा अच्छी लगी, तो भाजपा में आ गए। आपको मतलब जो है कि सपा की और भाजपा की विचारधारा एक ही है? एक हो नहीं हो, लेकिन उनकी समाजवादी विचारधारा जो डॉक्टर साहब की है उन्हें कांग्रेस से अच्छी भाजपा की विचारधारा लगी, या ये कहीं मान लो कि समाजवादी जो अंतिम छोर को बड़ा वो समाजवादी पार्टी चाहो जो निचले दबके के आदमी हैं, और उच्च बड़ा वो अंत्योदय को बड़ा वो भाजपा चाहो, और कांग्रेस का चाहो? कांग्रेस तो जो चाहो कि हमारी सत्ता आ जाए, तो केशवगढ़ से राजू यादव तुम अगर हमारे काय कहता हो तो तुम सब पे राज करियो, और तुम से तुम हो केशवगढ़ के राजा तुम ही हो, तो तुम अगर कहें कोई अगर के मर रहो चाहे जी रहो हो, तुमने कह दी कि जो होने तो वो ही होने, बाकी कुछ नहीं होने। हर गांव में अलग अलग। और भी भैया आपको क्या लग रहा हो, क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति भाजपा की बने सरकार एकदम एकदम, कोई दो राय नहीं है? कोई दवा नहीं। समाजवादी पार्टी काय छोड़ी थी आपको क्या लगत शिषपाल जी ने? उनकी पार्टी ने काम नहीं किया होगा, सुनने छोड़ दी होगी समाजवादी पार्टी। यदि सपा से कोई प्रत्याशी उतरेगा यहाँ से तो कितना वोट मिलेगा लगभग? 2-4 हज़ार। 2-4 हज़ार बस इतने में खत्म है। आपको 2-4 हज़ार पूरी विधानसभा से हाँ पूरी विधानसभा से 2-4 हज़ार वोट मिले बस। ठीक ठाक है ऐसे ही 2-4 हज़ार। अब जा नहीं बता सकते कि देखो धोखे से नोटा पे भी वोट डाल जाते तो धोखे वाले वोट मिले, धोखे वाले मिले। वोट नीचे और जब वे सपा से लड़े थे उन्हें बहुत अच्छा वोट मिलो तो वो उनके व्यक्तिगत व्यवहार है, तो व्यक्तिगत जनता के प्रति लगाव है, तो वोट मिलो तो फिर 8 साल उन्होंने क्षेत्र में सेवा भी तो की। तो ये भैया केशवगढ़ के लोग थे बहुत सारे, और अगर शिषपाल जी को टिकट नहीं मिले या उनने पार्टी बदली अब की बार, तो ये जितने भी लोग बैठे जो करे शिषपाल यादव को विधायक देखो चाहत, भाजपा से देखो चाहत, अगर और कोनो पार्टी से मिलो तो फिर स्थिति वही रहेगा सपा जैसी।
2-5 हज़ार उसे भी बदतर है। भाई साहब तो से राजू करे उसे भी बदतर है उनकी स्थिति। जे भैया अपराध की बात कर रहे हैं कि गुंडई हो रही, अपराध हो रही, लेकिन बेलगाम है तो पुलिस प्रशासन, सो इनसे भी चर्चा करी। और बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब की पसंदीदा कांग्रेस चाह रहे हैं। तो कांग्रेस आएगी 100 में 100%। अच्छा, इतने स्थिति इतनी कमजोर का है। और हम बहुत सारे गांव में गए तो कांटे की स्थिति दिखाई दे रही। यहाँ कोई कांटे की स्थिति नहीं है। जिस दिन वोट डलेगा उस दिन पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। ठीक है भाई साहब, कांग्रेस आएगी यहाँ से जी। आपको क्या लग रहा है किसका हो सकता तो है? भाई साहब एक बात बताएं आपको, आगे चल गए मतलब हम नहीं हैं खुश। आप नहीं है भाजपा से खुश? भाजपा से कि विधायक जी से कि दोनों से? भाजपा से नहीं है खुश, विधायक जी से खुश है। पहली बात तो आप ये बताएं कि भाजपा ने यहाँ विधायक जी ने क्या किया है? कोई नया काम 1.5 साल में किया है? तो इतने सारे लोग यही तो बता रहे थे क्या किया? 1.5 साल में क्या किया है आप बताओ। मतलब आप नहीं, कोई से भी पूछ लो क्या किया है। कुछ नया काम किया है उन्होंने 1.5 साल में? नया क्या चाहते थे आप कुछ बताओ? काम किया है नया? आप बताओ नया क्या जितने चाहते पुल थे वो सब मंत्री बन के विजय सिंह ले आए थे। अब भूमि पूजन तो कोई भी कर देगा, और ऐसी घोषणाएं हैं कोई भी कर देगा घोषणाएं। आपका मतलब है जो मंत्री जो पुल बने हैं 2-2 3-3 वो ब्रजेंद्र सिंह लाए? जी जी बिल्कुल, विजय सिंह लेके आए थे जब मंत्री बन के आए थे। और ऐसे कोई पत्थर लगा देने से काम नहीं हो जाता है। जब काम करो, जब काम दिखलाता है कि काम हो गया। ठीक है। वैसे तो कहीं भी नाली निर्माण अगर पंचायत से बन रही तो उस पर अपना बैनर लगा दो, तो ये विधायक ने बनवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम हुआ है 1.5 साल में बताइए आप। हम क्या जनता जनार्दन है, यही लोग बता रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि केशवगढ़ में एक काम हुआ है? पूछो जनता से क्या काम हुआ है। भैया केशवगढ़ में काम पूछ रहे हैं विधायक जी के। नहीं, केशवगढ़ में काम कैसे नहीं हुआ है? सामुदायिक भवन हुआ है। सामुदायिक भवन तो बन गया। मतलब 1.5 साल में अगर एक 20x20 का सामुदायिक भवन दे दिया तो हो गया काम। मतलब विधायक निधि से अगर एक सामुदायिक भवन आ गया तो हो गया काम। महंगाई पे देखो कितना, सिलेंडर पे देखो, टमाटर पे देखो, हर एक चीज पे महंगाई है। हर एक चीज पे महंगाई है। और क्या है एक बार में बता दो? एक बार में बस बोलो। महंगाई है भैया, महंगाई को और जवाब पूछ ले भैया। महंगाई की तो महंगाई है, अपनी भी तो चीजें बढ़ी। आज हमने वो टाइम देखो 4 रुपया किलो पिसी बेची, आज भाई पिसी 25-26 की बिक रही। महंगाई बढ़ी तो देखो अपनी भी चीजें बढ़ी हैं। और संग संग रही बात कांग्रेस की, हमने वो इन 15 महीने में देखो तो कांग्रेस सरकार में पंचायत पे हुड लग गए थे। जो लोग नेताजी ने पैसा नहीं पहुंची तो लोग हुड नहीं खुले, विकास जीरो होगा। तो और भाजपा देखा नहीं रही, जीवे से लेके मरवे तक दे रही। बताओ, अगर मोड़ी मोड़ा महिला अगर प्रेगनेंट हो रही तो 2000 रुपया दे रही, फिर 5 दे रही। अब मोड़ी मोड़ा ऊपर 10,600 दे रही, 1400 और दे रही। ई के बाद विवाह करवाई तो बताओ फिर का नहीं दे रही। ऐसी सच्ची सरकार कौन है? बताओ भैया। वे कह रहे का नहीं दे रही, मोड़ा मोड़ी पैदे से लेके तो देने में क्या। यहाँ अगर 1000 रुपया दे रही, अब तो याद आने लगी कि 1000 रुपया दे रही। 18 साल से कहाँ गई थी सरकार और कहाँ पे मामा जी गए थे बताइए आप। अभी 2 महीना से चुनाव आगा तो वो तो सब, अब सरपंच को चुनाव आ जाने दो, हम तुम्हें बैठाने लगेंगे, इन्हें बैठाने लगेंगे, देने लगेंगे पैसा टका खर्चा के लिए। तो उससे ये थोड़ी ना होगा। जनता आजकल की भोली भाली नहीं है, वो पहले की जनता गई भोली भाली नहीं। अच्छा, ई गाँव से इधर कांग्रेस की क्या स्थिति रह जा बताओ? कांग्रेस की गाँव से अब की बार जीत होगी। जीत है? जीत होगी इस गाँव में, पक्की बात है। पक्की 100 में 120%। और भाजपा? भाजपा नीचे रहेगी। कितना अंतर है आपकी नजर में? कितना अंतर है भाजपा? लगभग 2-3 से वोट का फर्क रहेगा। 2-3 से वोट का आपकी नजर में? चाचा कांटे की टक्कर हुई है कि ऐसे बहुत अंतर है? ऐसी है जैसी आप जी बताया ऐसी ही है। हाँ, वो का आपसे हम चर्चा करें, ये एक पीड़ित हैं और इनसे अलग से हम चर्चा करें इन्हीं के घर जाके। कैसे पब्लिक डिबेट में कौन की अलग से समस्या सुनबो, हमें नहीं लगत कि ठीक है। तो इनसे तसल्ली से, इनकी पंचायत अलग है कैसे। तो जब ये केशवगढ़ में हम लोग हते, इन लोगों से चर्चा करी, सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखो है, अपनी अपनी बात बताई कि कौन सी सरकार अच्छी लग रही। ये रिपोर्ट में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।